नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैनपुरी की एक शादी समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सरकार जाति धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है। जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार गरीबों का और खासकर जात देख करके और धर्म देख करके बुलडोजर लेकर के घूम रही है। अगर सरकारी बुलडोजर ले लेगी और सरकार नियमों को नहीं मानेगी, अगर किसी का स्टे है उस पर भी बुलडोजर, अगर वोट नहीं दिया है तो उस पर बुलडोजर। शिवपाल सिंह यादव के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि अब अगर भाजपा वाले हमारे चाचा को लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लें, देर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाचा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, ये भाजपा बता सकती है कि वो क्यों खुश हैं। समान नागरिक संहिता के संबंध में उन्होंने कहा कि सपा इसका विरोध करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। प्रयागराज में कई लोगों की हत्या हो गई। बांदा में भाजपा नेता ने फांसी लगा ली। यूपी में जाति के आधार पर पोस्टिंग की जा रही है। और सरकार का जो काम होना चाहिए, जब मैं शादी में शामिल होने आया हूँ उसी समय खबर मिली है प्रयागराज में गोली चली है, हत्या हो गई है लोगों की। बांदा में फांसी लगा करके भारतीय जनता पार्टी की उनकी नेता ने फांसी लगा ली और कानून व्यवस्था पर पूरी की पूरी सरकार फेल हो चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में अगर देखोगे, जात के आधार पर पोस्टिंग है। मुख्यमंत्री जी की खुद की जात के कौन कौन कहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि कम से कम जनता ये जाने। और जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी के लोग जब जाति का आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी पर या दूसरी पार्टियों पर जाति का आरोप लगाते थे, तो ये बताएं उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग नहीं बैठे? और जो लोग बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने भी अपनी दुकानें हटाई थी। सरकार में मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में सड़क चौड़ी होने पर अपनी दुकानें ढाई थी, उसमें तो मुआवजा उठाया आपने। 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़, और सुनने में आ रहा हो सकता है ज़्यादा भी मुआवजा उठाया हो। अगर आप अपनी ज़मीन पर बुलडोजर चलाते हो तो करोड़ों मुआवजा उठा रहे हैं, लेकिन गरीब की ज़मीन चली जाए जहाँ पर 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं, आप क्या मदद कर रहे हो गरीब की? ये सरकार गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और नौजवान हमें बताएं कितनों को नौकरी और रोजगार मिल गया। पार्टी नेता आजम खां के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं आजम खां दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद आजम खां मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या आप आजम खां से मिलना जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब हैं वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खां साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी द्वारा एटा मैनपुरी के बीच लगाया गया कारखाना 5 साल पहले लग जाता तो प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली मिलती और बिजली की समस्या का समाधान ही हो जाता। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये पत्रकार पूछ ही नहीं रहे बिजली, इन्हें लगता है ज्यादा बिजली मिल रही है। पहले सवाल था बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा बिजली के बिजली और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सुनिए, टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पे एफआईआर दर्ज करिए। करेले में सर 4 ही क्या टारगेट है यहाँ?
अध्यक्ष जी, अगर टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराइए। पहले तो बिजली नहीं सस्ती दे रहे और बिजली मिल नहीं रही है। ये जो बगल का कारखाना लग गया होता तो शायद बिजली मिल रही होती। भाजपा से सवाल पूछना चाहिए कि यह कारखाना कब शुरू करेंगे। बसपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा ने भाजपा को वोट दे दिया है, अब भाजपा के लोग मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे या नहीं ये तो वही बता सकते हैं। ये कुछ नहीं पता है जी। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।